वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और हम हैं अपनी एपिसोड 3 में, जो हम एपिसोड 3 यानी कि पार्ट 3 में हैं। और हम सीख रहे हैं ज़बूर 91 की सिग्निफिकेंस, खुदा के प्रोमिसेस हम सीख रहे हैं। और मैंने कहा, कल मैंने बात छोड़ दी यहाँ पर कि वो कहता है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। और आगे कहता है लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। कौन नहीं आएगी? कोई वबा। और ये एश्योरेंस होनी चाहिए आपकी। लोग कहते हैं कलाम अच्छा है, पर आप पर किधर लगा रहे? वेयर आर यू पुटिंग, वेयर आर यू प्लेसिंग योर बट? गॉड हैज सेड दिस थिंग बट, खुदा ने कहा है पर। अगर आप ये कहें कि हाँ हम एहतियात कर रहे हैं, पर हमारा तवक्कल खुदा के कलाम पर है, क्योंकि वो कहता है तेरे आसपास 1000 तेरे देने हाथ की तरफ 10,000 गिर लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे, तो ये आपकी फेथ की स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट ये है कि हाँ, खुदा के कलाम में तो लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, पर एहतियात भी तो करना जरूरी है ना। तो आपकी फेथ की स्टेटमेंट नहीं, आपका अनबिलीफ चीखें मार मार के बोल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? मेरी एक टीचर थी, मेरे साथ काम करती थी, और नेक्स्ट डे उसको डायग्नोज हुआ कि उसको COVID-19 डायग्नोज हो गया। और उससे पहले एक दिन पहले मैं उसके बैठ के झूठी चाय पी ली थी। तो उसने लीव ले लिया और उसके बाद क्या हुआ, व्हाटएवर, बहुत लंबी सी कहानी है। पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, तुमने उसका झूठा पी लिया, बट मुझे नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज स्टैंडिंग ऑन साम 91। और सिर्फ एक वबा की बात नहीं है मेरे अजीजों, बहुत सारी। अगर मेरे घर में सिकनेस आती है तो मैं सिकनेस के खिलाफ बहुत सीरियस बैटल करती हूँ, क्योंकि मुझे सिकनेस नहीं पसंद। सिकनेस आ सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में सिकनेस नहीं आई। मेरी जिंदगी में मेरी स्किन की सिकनेस आई, मेरे बालों की सिकनेस आई, देन मेरे हीमोग्लोबिन की सिकनेस आई। मैंने फाइट बैक किया। मैंने ये नहीं कहा अटैक हो नहीं सकता। कलाम भी ये नहीं कह रहा, कहता है तू नहीं डरेगा, क्योंकि हक ताला तेरा मस्कन है। जब हम खुदा के वर्ड पे चल रहे हैं तो मैंने कहा ऑपोजिशन आएगी, और एनिमी सिकनेस के थ्रू भी ऑपोजिशन भेज सकता है। बट आप क्या कर रहे हैं उस सीजन में? आप किस पे खड़े हैं? फिर वो कहता है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। वो गिर जाएंगे, बट आप खड़े रहेंगे। आप क्यों खड़े रहेंगे? क्योंकि आपने आप हक ताला के पर्दा में रहते हैं और कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करते हैं। आपने ये डिसाइड किया कि वो मेरी पनाह है और वो मेरा गढ़ है। जब सारी दुनिया के हालात नीचे जा रहे होंगे, आपके हालात ऊपर जा रहे होंगे, और तभी तो आप गवाही दे सकेंगे कि बेसिकली ये खुदा है। खुदा को लिमिट मत करें। खुदा एलिया को कह रहे हैं जा सारपत की बेवा के पास जा, वो तुझे खिलाएगी। तो खुदा जानता है आपको उसने कब कहा कैसे प्रोवाइड करना है। आगे चलते हैं। कहता है लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी, लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। मैंने एपिसोड 1 में सिखाया है, सबूर 1 में मैंने सिखाया कि शरीर वो लोग भी हैं जो अनगॉडली हैं, जो खुदा की बात को ऑनर नहीं कर रहे। बिलीवर्स भी हो सकते हैं शरीर। कहता है तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। वो लॉस में जाएंगे और आप प्रॉस्पर हो रहे होंगे। तो शरीरों के अंजाम को देखेगा। और फिर वो कहता है पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। कौन आपकी पनाह है? कौन आपका प्रोटेक्शन है? कौन आपका किला है? कौन आपकी सिपर है? कौन आपकी ढाल है? खुदावंद का कलाम। यही आपकी वैक्सीनेशन है, यही आपके फियर का एंटीडोट है, यही आपका प्रोवाइडर है। लेकिन क्या आप वर्ड को अपने हर जिंदगी के हिस्से में डाल रहे हैं या नहीं? या वर्ड आपके लिए फन है? जो लोग इस वक्त वर्ड को नॉन सीरियस, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे लाइफ लिव कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए वर्ड की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, और होनी भी चाहिए, आपके लिए भी होनी चाहिए। खुदा ये कह रहा है तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। कहता है पर तू है खुदा मेरी पनाह है, मैंने हक ताला को मस्कन बना लिया। मेजोरिटी मत बने, हर्ड मेंटेलिटी के साथ मत चले, क्राउड मेंटेलिटी के साथ मत चले। सारी दुनिया के साथ हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं होगा? और आपके वालिदैन आपके पेरेंट्स ही कहते होंगे, आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। मैंने कहा हर्ड मेंटालिटी क्या होती है? आप एक भेड़ जाएगी ना, गलत रास्ता लेगी, सारी भेड़ें ले लेंगी। इसको हर्ड मेंटालिटी कहते हैं।
आपने हर्ड मेंटालिटी नहीं बनना, आपने किंगडम मेंटालिटी बनना है। आपको स्टैंड आउट करना है, आपने कंपैरिजन में नहीं चलना है। यू आर नॉट मेड फॉर कंपैरिजन। आप अनगॉडली लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपटीशन में नहीं है। देखिए मैंने कहा खुदा मुझसे 10 लोगों में कलाम करेगा, मैं 10 लोगों में दे दूंगी। खुदा एक में इस्तेमाल करेगा, हम एक में हो जाएंगे। और खुदा 10,000 में करेगा तो 10,000 में भी हो जाएंगे, और 10 लाख में करेगा तो 10 लाख में भी हो जाएंगे। मैटर ये नहीं करता कि हमने कितने लोगों को रीच आउट किया, मैटर ये करता है कि हमने क्या वही काम किया जो खुदा ने हमें करने को कहा था, हमने उसकी वॉइस को ओबे किया। क्या आप खुदा की वॉइस को ओबे कर रहे हैं? और फिर आप देखें 1,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, बट आपके नजदीक आपको वो चीज अफेक्ट नहीं कर सकती। और ये खुदा का प्रॉमिस है। कहता है पर तू है खुदा मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत ना आएगी, नहीं आएगी। आप पर कोई आफत नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है? अब सब पे आफत आई, आप पहले बिलीव करके बैठ गए सब पर आ रही है, हम पे भी आएगी। और बहुत सारे लोगों ने तो खुद बुला बुला के आफतों को लाते हैं अपने घरों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉमन बनना ना। पता नहीं क्यों हमें ये प्लेजर मिलता है कि अगर हम कॉमन बिहेव करेंगे तो हम ओके बिहेव करेंगे। देखें लोग मुझे भी बुरा कह रहे होते हैं, मेरे घर में भी मुझे कहा जा रहा था कि नहीं जी तुम कलाम पढ़ते तो डजंट मीन कि सबने सही तरह खड़ा होना है। कहा जाता है, मुझे भी कहा जाता है। बट क्या मैं अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लेती? नो, मैंने चेंज नहीं करना अपने आप को। आप लाइट ऑफ द वर्ल्ड हैं, लोग आपके इन्फ्लुएंस के अंदर चले, ना कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस के अंदर चलने लग जाए। आप लाइट हैं, इसका मतलब है यू हैव द लैम्प। आप देखिए हमारा, हमने जो साल के पीछे पीछे वीडियोस में आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा पीछे वीडियो बैनर पे लिखा हुआ है वर्ड ऑफ गॉड, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग हो, मेरे राह के लिए रोशनी है। उसका क्या मतलब है? अब जब आप वर्ड में लिव करें तो आपके पास चिराग है। अब आप राइट पाथ में चल रहे हैं तो बाकी लोग भी आपको देख राइट पाथ को फॉलो करना शुरू कर देंगे। आपके पास चिराग है, तभी तो कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप सॉल्ट हैं। खाना कितना भी अच्छा बना ले, नमक नहीं है खाना अच्छा नहीं है। सॉल्ट इज एडिंग फ्लेवर। कहता है लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा, पर तू है खुदा मेरी पनाह है, मैंने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी। कोई वबा तेरे खैमे, तेरी ड्वेलिंग, आपके अंदर वर्ड है, आपके पास नहीं है। कोई वबा, एनक्लोजर, पीरियड। यहां पर स्टेटमेंट खत्म हो रही है मेरे अजीजों। क्या आप बिलीव कर रहे हैं? कैसे आप लिव कर रहे हैं? वो कलाम कह रहे हैं, मेरी बात का नहीं यकीन करना ना करें, कलाम को तो यकीन करें। कहता है और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगा। मेरी बात का यकीन इसलिए करना है क्योंकि मैं इसके रिजल्ट्स को अपनी जिंदगी में देख रही हूँ। कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। किसने हुक्म दिया हुआ है? खुदा ने हुक्म दिया हुआ है। फरिश्ते, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स आपके सप्लाई, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं। बट जब आप खुद नेगेटिविटी को, जब आप खुद कॉमन बनने के लिए नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जुबान के पास पावर है, डोंट फॉरगेट। आप जो बोल देंगे वो आप काटेंगे भी, क्योंकि मिसाल उसके 18 बाप की 20 आयत में लिखा है। मिसाल उसका 18 बाप उसकी 20 आयत कहती है आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होगा। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। लोग समझ रहे हैं मौत और जिंदगी खुदा के काबू में। कलाम कह रहा है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। आपके वर्ड्स आपकी लाइफ को डिसाइड करें। द मोर यू आर स्पीकिंग नेगेटिव, होपलेसनेस, नेगेटिव वर्ड्स आप बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी। आप वर्ड्स बोल के अपने दिल में सीड सो करते हैं। आपका हर वर्ड सीड के तौर पर काम करे। बहुत जल्दी मैं ये सीरीज स्टार्ट करूंगी, पावर ऑफ वर्ड्स में भी नेक्स्ट वीक से आपको यही मिले। आप वर्ड्स बोल के आपके जो वर्ड्स है वो होल्ड करें। अब लोग अपने पर साम 91 सुबह में बोल रहे हैं, बट सारा दिन वो वर्ड्स बोल रहे हैं जो उनको खबरें दिखा रही हैं। और लोग खबरें ज्यादा जल्दी फैलाते हैं बजाय के वर्ड ऑफ गॉड। करंट अफेयर्स हर बंदे को पता होते हैं, लेकिन करंटली वर्ड आपकी जिंदगी में क्या कह रहे हैं लोगों को वो नहीं पता।
आप करंटली अफेयर्स से अपडेटेड है, नो प्रॉब्लम, बट आप खुदा के कलाम, खुदा की पावर से कितना अपडेटेड है? क्या आपने अपने आप को इस चीज से अपडेट किया है? और वो कहता है क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे। अब वो आपकी सब राहों में आपकी हिफाजत कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सब आपके वर्ड्स से आप खुद, बजाय कि एंजल्स को एक्टिवेट करें, आप किसको एक्टिवेट करें? वबा को, खौफ को, हेट्रेड को, अनफॉरगिवनेस को, बिटरनेस को, ऑफेंस को, अनगॉडलीनेस को। मैं ये बात कर दी कि लोग खबरों से ज्यादा अपडेटेड हैं, और लोग अपना, आप देखता आपके वालिदैन खबरें लगा के बैठे होंगे, बड़ा फखर समझ रहे हैं आपके वालिदैन इस चीज को। मैं इसको फखर नहीं समझती। इससे ज्यादा आप कलाम पे टाइम स्पेंड करें। आप बुजुर्ग हैं, आई डोंट केयर, आप मेरे कलाम को डिसरिस्पेक्टफुल समझ रहे हैं, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। कलाम ने आपको दिनों रात कलाम पर मेडिटेट करने को कहा है, ना कि खबरों पर। एक इंसान की प्रोडिक्शन पर आप ज्यादा बिलीव करें बजाय कि आप वर्ड ऑफ गॉड पर बिलीव करें। और आप भी ड्रिवन है, जो सोसाइटी आपको या जो खबरें आपको मैसेज दे रही है, आप भी उसी के अराउंड ड्रिवन हो रहे हैं। आपको जहां पे चलाया जा रहा है आप चले जा रहे हैं, बिकॉज हर्ड मेंटेलिटी है। आपने लोगों की तरह कॉमन बनना है, आप कॉमन लोगों की तरह रहना चाहते हैं, बट अनकॉमन बनने की एक प्राइज है, और उसके बाद अनकॉमन बनने का एक रिवॉर्ड भी है। जब आप अनकॉमन बनेंगे तो ना सिर्फ आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, डेफिनेटली क्रिटिसिज्म आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, ऑपोजिशन आएगी, हेट्रेड आएगा, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म आएगा, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, बट रिवॉर्ड क्या है? मुसलसल वर्ड पे खड़े होने से बाद आप वो दरख्त बन जाएंगे जो पानियों के पास लगाया जाता है, और फिर आप वक्त पर, कहता है खुदावन की कभी हाथ के नीचे फरौतनी से रहो और वो तुम्हें वक्त पर संतुलित, और आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इतनी इनलाइटेंड होगी कि कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। आपकी ग्रोथ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर एक दरख्त में फ्रूट लगा है तो आप डिनाई नहीं कर सकते इस दरख्त में कोई फ्रूट नहीं है, आप डिनाई कर ही नहीं सकते। तो जब आप वर्ल्ड में डिवेल कर रहे हैं तो कोई आपकी प्रॉस्पेरिटी को डिनाई नहीं कर सकेगा। एफर्टलेस किंगडम आपके अंदर से नजर आएगा। और सिर्फ अमीर होना टारगेट नहीं है। क्रिश्चियनिटी को सिर्फ अमीर होने के लिए फॉलो मत करें, डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने से आप अमीर भी होंगे, बहुत अमीर, काफी कुछ। हर नए काम करने के लिए आपके पास हर वक्त काफी कुछ मौजूद होगा। आमीन। बिलीव करना है, हर चीज पे बिलीव करना है। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, मान रखो तुमको मिल गया, तुमको मिल जाएगा। फिर कहता है, फिर वो फरिश्ते क्या करेंगे जब आप वर्ड स्पीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं ये कर लो, वो कर लो, दरवाजे बंद कर लो, मच्छर ना आए, मॉस्किल यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अब आप क्या करें? अब आप किसको ट्रैक करें? आप फरिश्तों को एक्टिवेट करने के बजाय आपने जो खबरों में सुना, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। बिलीविंग इज रिसीविंग। जो आप बिलीव करें आप वही रिसीव करेंगे। आप वो रिसीव नहीं कर सकते जो आप बिलीव नहीं कर रहे। आप वो रिसीव नहीं कर सकते जो आप बिलीव नहीं कर रहे। आप वो भी रिसीव नहीं कर सकते जो आप मुसलसल स्पीक नहीं कर रहे। आप कहते हैं मुझे पिज्जा इतना पसंद है, अगर आज मैंने पिज्जा ना खाया मैं मर जाऊंगा। क्या आप मरते? नहीं, क्योंकि आप वो बिलीव के साथ नहीं बोल रहे थे और आपका हार्ट ये बात जानता था। बट आप सिचुएशन अपनी वर्स से, आप अपनी सिचुएशन को रिवर्स भी करते हैं और उसको मजीद वर्स भी करते हैं जब आप बाहर बाहर नेगेटिविटी बोल रहे हैं। नेगेटिविटी का मतलब ये कि आप कलाम से ऑपोजिट बोल रहे हैं। तो वो कहता है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत। वो कहाँ है फरिश्ते? वो आपके हुक्म का वेट करें। उस खुदा ने उनको हुक्म दे दिया है, बट दे आर वेटिंग कि आप उनको कब बुला रहे हैं। मिनिस्ट्रिंग एंजल्स, बिकॉज दे आर मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स। और फिर वो कहता है वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। जलजला आ रहा है, आप उठे होंगे क्योंकि खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप सिक्योर्ड होंगे बिकॉज यू आर अनॉइंटेड वन। फिर कहता है ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। जब आप हक तला के पर्दा में रह रहे हैं और कातिल मुतलक के साए में सुकूनत करें तो आप वबा से, ट्रबल से, हैबत से, खौफ से, परेशानी से बचेंगे। आप प्रोटेक्टेड होंगे। आप वेल सप्लाइड भी होंगे लेकिन आप प्रोटेक्टेड भी होंगे। ऐसा नहीं है एक तरफ से सप्लायर दूसरी तरफ से सप्लाई जा रहा है। और फिर वो कहता है तू शेर बब्बर और आफी को रौंदेगा। एनीथिंग
शेर पावरफुल हो गया और आफी क्या हो गया, जो सांप है वो किसको रिप्रेजेंट करे, कनिंगनेस, सटल डिसेप्शन। आप सटल किस्म के डिसेप्शन से बचेंगे, सटल किस्म के धोखे, जो धोखे लग नहीं रहे हैं, चीज अच्छी लग रही है बट वो है धोखा, टाइम बताना, चीज अच्छी लग रही है बट वो है धोखा। कहता है तू शेर बब्बर और आफी को रौंदेगा, तू जवान शेर और असहा को पमान करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।